साल 2025 की गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। तीनों बच्चों आतिफ, जिशान और अयान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वे नानी के घर जमशेदपुर जाते थे। आतिफ और जिशान का घर निरसा में था और अयान जमशेदपुर में ही रहता था। लेकिन जब नानी घर की बात आती थी तो सबके चेहरे खिल जाते थे। नानी का घर एक बड़ा सा पुराने जमाने का घर था जिसमें आम का एक पेड़ था जिस पर तीनों बच्चे चढ़ते और आम तोड़ते। सुबह होते ही नानी गरम गरम पराठे बनाकर बुलाती और फिर सभी मिलकर छत पर नाश्ता करते। नानी की कहानियाँ खासकर भूतों वाली बच्चों को बहुत पसंद थी। रात होते ही तीनों रजाई ओढ़कर नानी से कहानी सुनने लगते, कभी चुड़ैल वाली बिल्डिंग तो कभी भूतिया कुआं। एक दिन तीनों ने मिलकर सोचा कि क्यों न नानी के लिए कुछ खास किया जाए। उन्होंने घर के आंगन को साफ किया, फूलों से सजाया और एक छोटा सा नानी डे मनाया। अयान ने कविता सुनाई, आतिफ ने गाना गाया और जिशान ने डांस किया। नानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उन गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ मस्ती नहीं हुई, बल्कि बच्चों ने सीखा कि रिश्तों की गर्माहट कितनी कीमती होती है। नानी का घर सिर्फ एक मकान नहीं, वो यादों की तिजोरी था जिसमें हर साल नई कहानियां जुड़ती रहीं। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुईं, आतिफ और जिशान आयन ने नानी को गले लगाया और बोले, अगली बार फिर आएंगे नानी। और नानी मुस्कुराकर बोली, मैं इंतजार करूंगी मेरे शेरों।